नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत हूँ। पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में यहाँ के संचालक डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी के साथ। आप सबों को पता है कि आज सेल्फ केयर डे है, तो वैद्य जी आज सेल्फ केयर डे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सारे दर्शकों को नमस्कार और आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ केयर मतलब अपने बारे में ध्यान रखना, एक बात तो अपना ध्यान रखना। तो 364 दिन तो हम लोग परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सब के लिए सोचते रहते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी लगी रहती है, लेकिन एक दिन सरकार या समाज जिसने भी बनाया हो सेल्फ केयर डे बनाया है। आज का दिन सेल्फ केयर डे है, यानी हमको अपने लिए बैठ के मनन चिंतन करना चाहिए कि हम में कहाँ कमी है और कहाँ हम में सुधार है। सेल्फ केयर में केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं आता है, हम क्यों स्वस्थ हैं कि नहीं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, हमारा कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। पेट का गड़बड़ी है, हृदय का गड़बड़ी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। इन सब बातों पर भी ध्यान दे करके और आज के दिन हो सके तो जांच करा लिया जाए, नहीं तो बैठ करके मनन चिंतन करके आप स्वयं सोचिए कि हम कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। साथ ही ये तो शारीरिक हुआ, अब मानसिक रूप से हमारा जो आयुर्वेद कहता है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत भी दीयते। केवल शारीरिक स्वस्थता से हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे, हमारा मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। आत्मा और मन प्रसन्न रहे तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। तो उस जगह आत्मा और मन को प्रसन्न करने के लिए आप ये देखिए कि हमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है कि हमारी आत्मा और मन प्रसन्न होने में कहीं बाधक हो। तो उसमें बीमारी क्या होता है, आत्मा और मन को विचलित करने वाला बीमारी क्या होता है कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दूसरे का अहित करना, दूसरे के बारे में अहित सोचना, ये यदि हम में है अवगुण सब, तो ये बीमारी है और ये बीमारी इंसान को समाप्त कर देता है। हट दोषे पुरुषे नेहा हातव्य भूमि मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। यदि अवगुण है जिस इंसान में, उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए 6 अवगुण को मनन चिंतन करके, ये कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, ये स्वयं आत्म सात हो करके और इन बीमारियों का इलाज कीजिए, आप स्वयं कीजिए, आप इन सभी अवगुणों का त्याग कीजिए, तभी आप स्वस्थ रहिएगा और तभी आप कुछ कर पाइएगा। जैसा कि ये शरीर जो है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम हैं, डॉक्टर ललन तिवारी हैं। नहीं, ये डॉक्टर ललन तिवारी नहीं हैं, हम तो एक आत्मा हैं और हमारे यात्रा के लिए ईश्वर ने ये साधन दिया है, एक गाड़ी दी है, एक परिवहन दिया है, जिसका उपयोग करके हमारी आत्मा यात्रा कर रही है और मंजिल तक हम पहुँचे, सही मंजिल तक पहुँचे। इसके लिए ये शरीर रूपी गाड़ी स्वस्थ रहनी चाहिए, कहीं पंचर न हो जाए, कहीं तेल न घट जाए, कहीं
पेट्रोल न घट जाए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और आज का दिन इसी के लिए बनाया गया है कि हम अपने बारे में सोचें, सेल्फ केयर करें। कम से कम साल में एक बार तो सोचिए। एक दिन, अच्छा, साल में एक दिन आपने जो 6 गुणों के बारे में जो चर्चा की है, जी। तो क्या आपकी समझ से कोई ऐसा है विधि जिससे इस पर हद तक नियंत्रण किया जा सकता बहुत है? बहुत बहुत विधि है। अंतिम प्रश्न ये है। आप एकाग्रचित्त होइए हाँ, और ये मन में केवल ये सोच लीजिए, अभी हम कहे हाँ। कि मन में ये सोच लीजिए कि हम डॉक्टर ललन तिवारी नहीं हैं, आपने कहा हम आत्मा हैं हाँ, और हमें परमात्मा के यहाँ जाना है। अरे वाह। यहाँ जो भी देख रहे हैं ये सब अच्छा, खुली आंख में एक स्वप्न है। अच्छा। खुले हुए आंख से स्वप्न देख रहे हैं कि सारा संसार है, ये हम हमारे हैं, आप हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये पराए हैं, ये अपने हैं। अयंग निजः परो बेति धन्ना लघु चेतसाम उदार चरित्राणांग वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम लोगों को अपने से मनन चिंतन करके जब ये बात मन में आ जाए कि हम आत्मा हैं, हम यहाँ किसी का कोई नहीं है, तब आपका सारा अवगुण स्वतः निकल जाता है। बहुत अच्छा सर। देखिए दर्शकों, आपने वैद्य जी का सार गर्भित विचार को सुना और जरूर आपको अच्छा लगा होगा। इन्होंने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों विषयों पर बड़ा ही गहराई से प्रकाश डाला है। आशा है कि आप भी अपने मन में संकल्प लेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आवे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और कीजिए ही, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह के सार गर्भित वचनों का लाभ आप उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार सारे दर्शक। सेल्फ केयर, आज अपना सेल्फ केयर करें।